Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Jia and Diya English Classes। तो गाइस आज एक बार फिर कई लोगों ने इस तरह से कहा कि सर जी जो ट्रिक बताए थे वो कुछ सही क्लियर दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था। तो मैं उस ट्रिक को एक दोबारा, लोगों की डिमांड हुई, क्लास में भी गए तो डिमांड हुई कि सर जी उसको थोड़ा सा फिर से पढ़ा देते तो और अच्छा था। तो मैं उसी को आज दूसरे तरीके से समझाने का, एक एक ट्रिक का अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए समझ में आता है क्या नहीं आता, अगर नहीं आता तो फिर बताइए हमको, ठीक है। जिसमें ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया पहला, ये आपका हो गया ट्रिक पहला। इसको हम जब नाम देंगे ट्रिक हो गया फर्स्ट। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। हम जब सॉल्व करेंगे तो इसी पे हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ही सेड टू मी। अब इसको पहले जैसे कह रहा मेन और की पहली अवस्था रहे या मेन और की पहली अवस्था में यस या यस जुड़ा रहे तो उसकी जगह पे हमको लिख देना मेन और की दूसरी अवस्था, टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा चेंज। तो देखते हैं, ही सेड टू मी कामा इनटू कामा आई फ्लाई द काइट। क्या हो जाएगा? आई फ्लाई द काइट। इसी को हमको बनाना है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही है तो ही, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो आई टोल्ड, पहले ही वाला नियम नोट करेंगे। मी है तो मी, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब आई नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका कलर ताकि आसान हो जाए लोगों को समझने में। ही है तो हुआ ही, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हुआ टोल्ड, मी है तो हुआ मी, हाई कामा हटाने के लिए भी है कंजक्शन दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, हमने कहा था फर्स्ट पर्सन का क्या करेंगे भैया, वो हट जाएगा फर्स्ट पर्सन, जेरे के आओ भैया बैठ जाओ मेरे लगा, यही ना कहा था, तो बैठाए लो ने। आई हटिन तो आई गई है कि ही। अब देखो लिखा फ्लाई, मतलब फ्लाई मेन और की पहली अवस्था। तो फ्लाई की जगह पे हमने कहा मेन और की पहली अवस्था या पहली अवस्था में से जुड़ा है, उसकी जगह पे हमको क्या लिख देना, मेन और की केवल दूसरी अवस्था। तो फ्लाई की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? फ्लू। और द काइट है तो हो गया द काइट, ठीक। ये आपका टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक। अब दूसरा भी एग्जांपल इसी पे देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जैसे आई सेड कामा इंडट कामा सी प्लेज गेम। चलिए लिखा सी प्लेज गेम नाउ। अब इसको हम बनाएंगे तो इस पे भी तो ट्रिक हमको लगाना चाहिए भाई कि हमारा जो दूसरा ट्रिक है वो भी फॉलो हो जाए। तो चलिए, पहला है आई है तो आई, सेड है तो हो गया सेड, हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब देखिए सी आ गया, सी कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन बदला जाता है? नहीं बदला जाता है। तो सी को हम लिख देंगे यहां सी। प्लेज है तो हो जाएगा प्लेज। अब देखो, सॉरी प्लेज नहीं होगा, हमने क्या कहा, प्ले में यस या ये जुड़ा है। अब की बार ये ट्रिक था, मतलब दो वर्ड है इसमें तो दोनों का हम देख रहे हैं। मेन और की पहली अवस्था तो हमने कर लिया, अब कह रहा मेन और की पहली अवस्था में अगर यस या ये जुड़ा रहे तो इहो बदल उठी मेन और की दूसरी अवस्था में। तो यहाँ प्ले है, प्ले में यस जुड़ा है तो इसको हम बदल देंगे किसमें? प्लेड में। क्या हो जाएगा? प्लेड। और उसके बाद में गेम है तो हो जाए गेम भैया, और नाउ को रिप्लेस करोगे किसमें? देन में, ठीक है।
नाउ को रिप्लेस कर देंगे किसमें, देन में। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आगे का क्या होगा, ये आपका पहला ट्रिक था, आपने इस ट्रिक को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और अब इसके अगले ट्रिक पे हम चलते हैं, और अगला ट्रिक हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अगला ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2, यहां हो जाएगा आपका ट्रिक नंबर यहां 2 क्या कह रहा है। अब की बार क्या होगा, कह रहा भैया चाहे डू नॉट आवे चाहे डू नॉट रहे, यहां फिर देखिए कोई मच्छर आकर के बैठ गया शायद, कह रहा चाहे डू नॉट रहे या डज नॉट रहे, इसको आपको केवल और केवल बदल देना है किसमें, डिड नॉट में। चलो ये भी देख लेते हैं एक्सरसाइज करके कि क्या है भाई ट्रिक नंबर 2 में, इसका एक्सरसाइज में। और चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ही सेड टू राम, यू डू नॉट, यहां हो सकता है अच्छे से हेल्प मी। चलिए ऐसे हो गया। हम जब इसको बनाएंगे तो ही है तो हो गया ही, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा टोल्ड, राम है तो हुआ राम। ये तो पता है सबको कि सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड, ऑब्जेक्ट है तो लिख दो भाई। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट, पहले कर्ता बदल लो, कर्ता है क्या, यू। यू कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो भैया कौन करता आई, ही, क्या आएगा, ही। अब देखो कवन नॉट, डू नॉट, तो हमने कहा चाहे डू नॉट आवे चाहे डू नॉट आवे चाहे डज नॉट आवे, इसको आप रिप्लेस करोगे किसमें, डिड नॉट में। तो डू नॉट की जगह पे हम कवन नॉट लिखा, डिड और नॉट, और फिर वैसे को वैसे रहने देंगे। हेल्प है तो यहाँ हो जाएगा आपका हेल्प। अब आ गया मी, मी कौन पर्सन, फर्स्ट, ही के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ जो मी है वो दूसरे नंबर पे, आई और आई के बाद मी, तो यहाँ ही है, और ही के दूसरे नंबर पे क्या होगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। चलिए अभी और इस ट्रिक में एक बचा है एक रूल, वो भी देख लेते हैं। आई सेड टू यू, ही डज नॉट स्टील आवर पेन्स। चलो बना देते हैं इसको भी उसी तरह। आई है, आई, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बदलोगे टोल्ड में, यू है तो यू, हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब ही आ गया, ही कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ही जो है यहाँ है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा पर्सन, थर्ड, तो बदला जाएगा नहीं, ही है तो ही, डज नॉट, तो भैया डज नॉट की भी जगह पे हम क्या लिखा, डिड नॉट, तो यहाँ हो गया डिड और नॉट। स्टील है, स्टील, स्टील है तो भैया आप स्टील ही लिखोगे। आवर आ गया, फर्स्ट पर्सन, आवर है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है, कर्ता के अनुसार बदला जाएगा, और कर्ता भी आपका आई है। वी अस आवर क्या नंबर पे है, वी अस आवर तीसरे नंबर पे, तो आई के तीसरे नंबर पे क्या बनेगा,
आई, मी, माई, क्या बन जाएगा यहाँ, माई, क्या बन जाएगा यहाँ, माई, और यहाँ हो जाएगा पेन्स। तो भैया फिर से समझो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव था, ये बन गया जब डिड नॉट में चेंज हुआ तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में, क्योंकि दोनों के साथ मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, पहली। तो खाली सहायक क्रिया आप बदले तो आपका टेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, जब आप केवल सहायक क्रिया बदले तो ऑटोमेटिक आपका टेंस चेंज हो गया। आगे अब ट्रिक नंबर 3, ठीक है, अब आपका ट्रिक नंबर यहां पे चलेगा 3। अब ट्रिक क्या है थर्ड में, ट्रिक थर्ड में क्या है भाई, चलिए जान लेते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड में, हाँ, थर्ड में हमारा है इज, एम, आर। इज एम आर को रिप्लेस करोगे आप किसमें, वाज या वर में। कैसे देख लेते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। जैसे he said, you are यहां हो जाएगा चीटिंग मी। लिखा ही सेड यू आर चीटिंग मी। अब इसको जब बदलोगे तो ही है तो ही, सेड है तो हो गया सेड, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। तो क्या कह रहा, इज एम आर को आप रिप्लेस करोगे किसमें, वाज या वर्ब में, आर है, सॉरी पहले कर्ता बदल लेते हैं। यू हुआ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, तो मान लो यहाँ हम मान लिए देम, तो नया कर्ता क्या बन गया, दे। अब दे बन गया तो यहाँ आर है, तो हमने कहा इज एम या आर को जगह पे लिखेंगे वाज या वर। तो अब आर के जगह चाहे वाज लिख जाए चाहे वर, लेकिन हेकरे कर्तवा के अनुसार, ठीक है, इस कर्ता के अनुसार। तो इसमें कर्ता है क्या, कर्ता है दे, और दे है बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, वर। और वर के बाद यहाँ चीटिंग लिखा हुआ है तो आप चीटिंग ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ मेन वर्ब की चौथी अवस्था। अब आ गया मी, फर्स्ट पर्सन मतलब ही के अनुसार बदलेंगे, तो आई के बाद होता है मी, तो ही के बाद क्या होगा, हिम, क्या हो जाएगा यहाँ, हिम। ठीक, तो यहाँ अब इस तरह से हो गया। और आगे चलते हैं। अगर इसका नकारात्मक रहेगा, नाट रहेगा तो आप लगाइएगा, और नाट नहीं रहेगा तो मत लगाना। ठीक, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक नंबर आपका हो जाएगा, कौन सा होगा आपका, ट्रिक नंबर होगा यहाँ 4। अब 4 में क्या है, कह रहा चाहे हैज रहा और चाहे हैव, इसको हमको बदलना है किसमें, हैड में। क्या कह रहा है, चाहे हैज रहा है चाहे हैव रहा है, इसको बदल देना हैड में। हैड में काहे बदल देना है, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और ये हुआ पास्ट परफेक्ट, दोनों के साथ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है, लेकिन सहायक क्रिया केवल अलग अलग होता है, मेन वर्ब वही होता है। जैसे अब इसमें एक्सरसाइज कर लें हम। हमारा वाक्य है ही सेड, आई हैव ऑन दिस गेम। तो बदल देते हैं इसको, ही है तो ही, सेड है तो भैया सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट।
क्या हो गया कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन के क्रिया अनुसार सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है ही। तो कह रहे हैं जब फर्स्ट पर्सन है तो वह अपने जगह पर से हटी हैं और जे रही उन्हें लाग बैठाई हैं, तो ई हटिन तो यहाँ के बा ही, तो यहाँ लाग बैठा दीन, तो यहाँ का हो गए ही। अब देखो हैव आई गए, तो हैज या हैव की जगह अब का लिखे है हैड, क्या लिखना है हैड। ओन है तो हो गए ओन, दिस है तो हो गया दिस, गेम है तो हो गया गेम। क्लियर। चलो हैज का भी दिखा देते हैं एक आध और देख लेते हैं। जैसे लिखा यू सेड टू देम, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। हमने नेक्स्ट वाक्य लिखा तो इसको हम ऐसे ही बना देते हैं। यू है तो यू, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हुआ क्या भाई मेरे टोल्ड, देम है तो हुआ यहाँ देम, हाई इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब सी कौन सा पर्सन, सी थर्ड पर्सन, तो इसका टेंस बदला नहीं जाएगा, तो हम पूरे इसे लिख दे भैया। सी है तो सी, हैज है तो हैज, नॉट है तो नॉट, संग है तो ये संग, ए है तो ए, सॉन्ग है तो ये सॉन्ग। तो क्लियर। चलिए अब ये भी टेंस आपका हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या होगा, ट्रिक नंबर हो गया आपका, ये कौन सा था भाई 4, तो आपका हो गया यहाँ ट्रिक नंबर 5। कौन सा हुआ 5, ठीक। तो ये ट्रिक नंबर हुआ आपका 5, और ट्रिक नंबर 5 में आपको क्या करना है, हमने कहा भैया चाहे हैज बीन आवे या हैव बीन आवे, चाहे हैज बीन और चाहे हैव बीन, ये रिप्लेस हो जाएगा किसमें, हैड बीन में। किसमें रिप्लेस होगा, हैड बीन में। तो कैसे होगा देख लेते हैं। He said I, यहाँ हो जाएगा have been calling you since 2 o'clock। क्या हो जाएगा, हमने वाक्य लिखा कि ही सेड, तो बना लेते हैं इसको भी हम। ही है, ही, सेड है, सेड इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है ही, तो यहाँ हुआ ही। देखिए हैव बीन आ गया, तो हमने कहा चाहे हैज बीन आवे चाहे हैव बीन, इनकी जगह पे आपको लिखना हैड बीन। तो भैया हैव बीन है तो यहाँ हो गया आपका हैड और बीन। कॉलिंग है तो होगा आपका कॉलिंग ही, क्या हो जाएगा, कॉलिंग है तो हो गया कॉलिंग। अब आया यू सेकंड पर्सन, और ऑब्जेक्ट के अनुसार बोला जाएगा, तो कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मानना पड़ेगा भाई, जो मानोगे वही लिखना है, क्योंकि ये यू जो है वो दूसरे नंबर का है। यू अगर मान लो मी माने तो मी तो ऑलरेडी दूसरे नंबर का है, तो जो न मनबो उहे हो जाई। तो यहाँ मान लिए मी तो हो गया मी, फिर ऐसे लिख देंगे सील्स 2 o'clock, 2 o'clock। क्लियर।
आगे दे सेड, हमने वाक्य फिर लिखा कि दे सेड, कामा इनवर्टेड कामा में फिर लिख रहे हैं ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। ठीक, यही है। तो इसको भी हम कर लेते हैं अभी। जैसे हमारा क्या होगा, दे है तो दे, सेड है तो हुआ आपका सेड। हाई भैया कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब ही जो है थर्ड पर्सन हुआ, तो क्या थर्ड पर्सन बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। तो ही है तो ही, फिर हैज बीन, लेकिन हैज नॉट बीन नकारात्मक है, तो हैज की जगह पे आपको क्या लिखना, हैड। नॉट है तो भैया नॉट, बीन है तो हो गया बीन, स्लीपिंग है तो हो गया स्लीपिंग, फॉर 2 days है तो आप भी लिख दो फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक, तो ये आपका हुआ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपका इसी तरह होगा। चलिए और आगे चलते हैं, और अब आपका जो ट्रिक नंबर होगा वो छठा होगा। यहां पर आप ट्रिक नंबर 6 को अप्लाई करेंगे। अब ट्रिक नंबर 6 क्या होगा, कह रहा कि यदि मेन वर्ब की दूसरी अवस्था आ जाए भैया, मेन वर्ब की दूसरी अवस्था आ जाए तो ए का बदल देना है हैड में, और हैड के साथ साथ यहाँ फिर मेन वर्ब की दूसरी अवस्था के कह दो क्या में, तीसरी अवस्था में। और एक ठू बात इसी में एक और है, एक और क्या है, कह रहा अगर आ जाए आपका डिड नॉट, डिड नॉट आ जाए, क्या आ जाए, डिड नॉट आ जाए भाई मेरे, यहाँ आ जाए आपका डिड नॉट, तो डिड नॉट के साथ रहेगा मेन वर्ब की पहली अवस्था लगेगी। इसको हमको बदलना है किसमें, हैड नॉट में, हैड नॉट में, और हैड नॉट के साथ मेन वर्ब की कौन सी अवस्था आ जाएगी, तीसरी। अगर हम इतना ही बदलते हैं तो ऑटोमेटिक टेंस आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए एक्सरसाइज के माध्यम से हम देख लेते हैं। अब क्या एक्सरसाइज होगा इस पे, जैसे he said to us you sang a song, you sang a song tonight, tonight। फिर कहीं मच्छर आकर के बैठ गया दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए बैठा है, हट नहीं रहा था, अभी भी है कहीं, चलिए हट गया, तो यहाँ हो जाएगा टू नाइट। अब इसी का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा दोस्तों जैसे पहले बनता था। ही सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में, अस है तो अस, कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका है अस तो बनेगा यहाँ वी। हाँ देखो क्रिया की दूसरी अवस्था, तो कह क्रिया की दूसरी अवस्था रहा है तो एक का मतलब हैड में, और हैड के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था, तो यहाँ आप लिखेंगे हैड, और दूसरी है तो दूसरी की अवस्था हो जाए तीसरी तो हो जाए संग, फिर वैसे लिख दो, ए है तो ए, सॉन्ग है तो सॉन्ग, और टू नाइट को आप बदलोगे किसमें, दैट नाइट, किसमें हो जाएगा दैट नाइट।
मतलब ये वाक्य आपका था पास्ट इंडेफिनिट में और हम इतना ही केवल बदले, ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, दूसरा भी देख लेते एक्सरसाइज। अब दूसरा क्या है ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं, नहीं प्रयास नहीं करते हैं, सीधे एक्सरसाइज करते हैं। यू सेड कामा इंवर्टेड कामा आई डिड नॉट टीच माय ब्रदर यहाँ हो जाएगा नाउ। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यू सेड है तो यहाँ होगा यू सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हम किस में बदलेंगे भाई? फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यू है तो हम कहें जो फर्स्ट है उसका हटाओ, तो ये आई हटिन, अपनी जगह अब के का बैठे हैं यू का। अब आ गया डिड नॉट, तो डिड नॉट को किस में कहा गया भैया? डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ मेन और की पहली अवस्था रहेगी, तो डिड नॉट को आप बदलोगे किस में? हैड नॉट में। हैड नॉट। अब जो मेन वर्ग की जो पहली अवस्था होगी उसको बदल देना है तीसरी अवस्था में। टीस है, इसी में ईडी जुड़ जाएगा, ई है ये बट डी जुड़ गया, टीस्ड। अब आ गया माई। माई पर फर्स्ट पर्सन यू के अनुसार बदलोगे तो आई मी माई, यू यू योर, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? योर ब्रदर है तो हम लिखेंगे ब्रदर। नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें? देन में। ठीक, चलिए ये आपका ट्रिक नंबर 6 था। अब ट्रिक नंबर आ जाइए 7वें पर। ट्रिक नंबर आपका हो जाएगा यहाँ 7। नेक्स्ट ट्रिक होगा, और ट्रिक नंबर 7 पे क्या होगा आपका? होगा यहाँ वाज या वर। वाज या वर को आप रिप्लेस कर दोगे केवल और केवल हैड बीन में। किस में रिप्लेस कर दोगे? हैड बीन में। ऑटोमेटिक आपका टेंस हो जाएगा चेंज। कैसे होगा चलिए एक्सरसाइज से देखते हैं। ही सेड, तो ही सेड आई वॉज प्लेइंग, ऐसे ही है आई वॉज प्लेइंग। तो इसको जब बदलोगे तो इसको क्या लिखना है? ही है तो ही, सेड है तो सेड, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? ही के अनुसार, तो यहाँ होगा ही। अब वाज लगा है तो हमने कहा वाज, वाज आ जाए या वर आ जाए, तो इसको बदल देना है किसमें? हैड, और हैड के बाद बदलना है किसमें? बीन में। प्लेइंग है तो हो जाए प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद जब कुछ नहीं है तो खत्म, तो खत्म। ठीक, ये इस तरह होगा। वर का भी देख लेते हैं एक बार, अगर नकारात्मक रहे तब हम कैसे बदलेंगे इसको भी देख लेते हैं। They said to me you were not singing yesterday। चलिए इसको बदलेंगे, और इसको बदलने के लिए लिखा है दे है तो हम लिखेंगे दे। सेट टू की जगह पे आपको क्या लिखना है भाई मेरे? टोल्ड। मी है तो मी, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट।
यू कौन पर्सन, यू हुआ सेकंड पर्सन, मी के अनुसार बदलोगे क्या बन जाएगा आई। अब वर भी आ गया कि भैया वाज या वर इन दोनों में को बदल देना किसमें, हैड बीन में, तो वर की जगह पे हुआ हैड। अब भैया नाट आएगी तो अब यहाँ कंफ्यूजन बनी कि नाट कहाँ लगेगा, तो हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नाट, तो हैड नाट बीन। अब बीन के बाद फिर उसे लिख दीजिए, सिंगिंग है तो हुआ आपका सिंगिंग। स्टरडे को बदलेंगे द डे बिफोर, क्या हो जाएगा, द डे, यहाँ हो जाएगा बिफोर। ठीक, आप उसको द प्रीवियस डे में भी बदल सकते हैं। तो ये तो आपका 7वां ट्रिक मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का था, ये आपका खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, और नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या होगा, ये आपका ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। आपका आ जाए हैड, तो ये नहीं बदलेगा, हैड मतलब ये आपका यहाँ से बदलना नहीं चालू होगा। ठीक है, अगर आपका आ जाता है हैड तो ये नहीं बदलेगा, क्या आ जाए, इस तरह लिखते हैं हैड या हैड नॉट, हैड या हैड नॉट, तो ये नो चेंज, नो चेंज मतलब नहीं बदलता है, या जो कहते हो हम लिख देंगे। जैसे एक ही वाक्य पे इसको हम समझ जाएंगे, ही सेड वी हैड गॉन टुडे, बदल दो इसको, ही है तो यहाँ पे भी होगा ही, सेड है सेड होगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट होगा, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो कहन भैया अपन जगह या ओका दे दो बैठे के, तो अब हट जाओ एक बैठा दो, तो यहाँ क्या हो गया, ही। हैड है तो हमने कहा इसका नहीं बदलेगा, नो चेंज, तो हैड है तो हैड, गॉन है तो ये गॉन, टुडे को आप बदल दोगे किसमें, दैट डे में, बस सिंपल सा है। अब ट्रिक नंबर 9 पे चलते हैं, और ट्रिक नंबर 9 क्या है, यहाँ आपका ट्रिक जो है ट्रिक नंबर 9, और 9 पे क्या आ जाएगा आपका, चाहे आएगा हैड बीन, क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट था तो हैड बीन, तो हैड बीन वाला भी नहीं बदलेगा, नो चेंज, इसका भी तो टेंस नहीं बदलता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, और इसका क्या एक्सरसाइज होगा, राम सेड टू अस आई हैड बीन, या नॉट हैव बीन लगा देते, नकारात्मक कर देते, आई हैड नॉट बीन वीपिंग, क्या हो जाएगा, वीपिंग फॉर एन हावर। अब इसी को बनाना है, तो राम है तो हुआ राम, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड, अस है तो भैया अस है, कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, क्या हो गया, कंजक्शन दैट। अब आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट राम के अनुसार बदलेंगे, तो कहना अपन जगह या छोड़ो दूसरे को बैठे दो, लेकिन दूसरे को बैठने के लिए अगर कहीं नाम आ गया, क्या आ जाए, नाम, तो नाम की जगह पे हमने कहा चाहे ही लिखेंगे चाहे सी, तो भैया आ गया नाम आपकी राम, तो राम तो लिखेंगे नहीं, अब यहाँ क्या लिखना है आपको, ही। अब हैड है तो हुआ हैड, नॉट है
तो नॉट, क्योंकि बदलेगा कुछ नहीं तो ऐसे लिखेंगे। बीन है तो हुआ बीन, वीपिंग हुआ तो हुआ वीपिंग। अब फार है तो हुआ फार, एन है तो हुआ एन, हावर है तो हुआ हावर। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी यहाँ एन क्यों लिखा गया, एच तो कॉन्सोनेंट है। हाँ भैया, लेकिन एच जो है वो साइलेंट है, हावर, क्या कहता है हावर, यहाँ से आपके कंठ से आवाज आ रही है तो इसी के लिए यहाँ एन का प्रयोग होता है। ना समझ पाओ तो एच के बाद जब और है ओकर अंग्रेजी एक के लिए अंग्रेजी लिखना तो एन लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका ट्रिक नंबर 9वां था। अब ट्रिक नंबर आपका 10वां। अब यहां से फिर कुछ अलग आपको मिलेगा। ये आपका ट्रिक नंबर 10। तो यहां ट्रिक नंबर 10 जो है ये है विल को बराबर वुड में और शैल बराबर शुड में। ये दोनों होंगे नए कर्ता के अनुसार, नए कर्ता के अनुसार क्या हो जाएगा, ये नए कर्ता के अनुसार हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे हैं इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। He said to me, you will sing tomorrow। चलिए, इसी को बदलना है, हमको क्या करना है, इसी को बदलना है। ही है तो ही, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसको आप बदल दीजिए टोल्ड में। मी है हुआ मी, यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का हम कर्ता लिखेंगे तो का हो जाए आई। देखो यू के साथ विल लगा, तो अब हमको विल को यहीं तुरंत उड में नहीं बदलना है, कह रहा नए कर्ता के अनुसार उड या शुड होगा। तो नए का कर्तवा हो जाए भैया यहाँ सैल, का हो जाए सैल। तो अब एकरे अनुसार जब हम बदला तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, शुड। सिंग है तो हो जाए सिंग। टुमारो है, टुमारो को हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे। नहीं समझ में आया, चलो एक आध और देख लेते हैं इसी का। लिखा है they said we shall not play। हमने क्या लिखा, we shall not play। तो इसको जब बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, दे है तो दे। अब सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को लिखोगे सेट। हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो नया कर्ता क्या बन जाएगा, दे। भैया वी के साथ सैल लाग रहा, अब दे के साथ काव लागी विल, काव लागी विल। अब यही विल को बदल देना है किसमें, वुड में। नॉट है तो हो गया नॉट, प्ले है तो हो गया प्ले।
तो आपको समझ में आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट का, इसका भी टेंस नहीं बदलता, बस एक के चीज़ रहता है भैया, शैल को शुड में और विल को वुड में, लेकिन नए के कर्तव्य के अनुसार। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 10। अब हम ट्रिक नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये आपका हमारा ट्रिक नंबर हो जाएगा 10वां के बाद 11वां। अब इसमें भी यही होगा, इसमें अब की बार होगा विल बी, तो विल बी बराबर हो जाएगा क्या, वुड बी। क्या हो जाएगा, वुड बी। और एक और इसमें रहेगा भी, फिर दूसरा होगा शैल बी, इसमें फिर दूसरा होगा शैल बी, और शैल बी को हम बदल देंगे किसमें, शुड बी। ये भी यही काम कहेगा कि नए कर्ता के अनुसार, नए कर्ता के अनुसार। क्या हो जाएगा, नए कर्ता के अनुसार। अब चलिए देखते हैं, अब क्या देखते हैं इस पे एक्सरसाइज, वही होगा आई सेड टू देम, आई सेड टू देम यू विल बी प्लेइंग। बस इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना करके छोटा सा ही रहे। चलिए इसी को बना लेते हैं। आई है तो हो जाएगा आपका आई। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया है या है, तो सेट टू की जगह पे होगा टोल्ड। देम है तो होगा देम। हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। यू कौन सा पर्सन, यू हुआ आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हुआ देम, और सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बोला जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका है देम। तो देम का जब हम कर्ता लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दे। यू के साथ भी बिल लगता है और दे के साथ भी बिल लगता है, तो यहाँ हम बिल को यहीं पे डायरेक्ट बदल सकते हैं भैया, किसमें, वुड में। बी है तो वी, प्लेइंग है तो हो गया प्लेइंग। ठीक है, आगे जैसे आगे का वाक्य क्या होगा, ही said to me, I shall be calling him। अब इसी को बनाना है हमें, क्या करना है, इसी को बनाना है, इसी को बनाना है, तो बना देते हैं। ही है, अरे भाई क्या खानिर बन रहा है भाई, ही है तो क्या, अच्छा वही है भैया। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, सेट टू के जगह ये हो गया टोल्ड। मी है, मी। हाई कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। क्लियर, आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार बदलोगे तो यहाँ होगा ही। आई के साथवा शैल लागत बा, तो ही के साथ विल लगेगा, और यहाँ विल को हम बदलेंगे वुड में। बी है तो वी, कॉलिंग है, कॉलिंग। अब हिम आ गया, तो हिम तो है थर्ड पर्सन, तो उसको बदलोगे, नहीं बदलोगे, तो हिम को हम डायरेक्ट यहाँ हिम ही लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ हिम को हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। अब हाँ, ये भी आपका क्या था, ये भी ट्रिक आपका हो गया खत्म। ये कौन सा ट्रिक नंबर था, 11वां था। अब ट्रिक नंबर 12वां पे चलते हैं हम लोग। और ट्रिक नंबर 12वां क्या होगा, ट्रिक नंबर 12। अब यहाँ आपकी बार आएगा आपका विल हैव, क्या आएगा, विल है। और दूसरा आएगा विल हैव आएगा, तो यहीं बदल दो यार। विल हैव को हम बदल देंगे वुड हैव में, वुड हैव में। और दूसरा आएगा यहाँ आपका शैल हैव, और शैल हैव को आप बदलोगे किसमें, शुड हैव में, शुड हैव में। लेकिन ये भी बदलेगा किसके अनुसार, नए कर्ता के अनुसार। क्या हो जाएगा, नए कर्ता के अनुसार हम बदलेंगे। चलो ये भी देख लेते हैं, इसका भी एक्सरसाइज। जैसे लिखा ही सेड, आई shall have jumped, यही बनाए डालो, छोटा सा है। चलिए ही है, ही, सेड है, सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। आई को बदलोगे ही के अनुसार, तो कौन पर्सन, थर्ड, मतलब आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार तो ए का हटाओ, ए का बैठाओ, यहाँ हो गया आपका ही। आई के साथ वहाँ सैल लागबा, तो ही के साथ है का लागी, ही के साथ है लागी विल, का लागी भैया विल। और यहाँ हम विल को आप बदलोगे किसमें, वुड में। अब हैव है तो हो गया भैया हैव, हैव के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। जंप्ड है तो हो जाए यहाँ जंप्ड, ठीक। फिर एक ठू ऐसे बात वो देख लो, द टीचर, ये वाला नहीं दूसरा बना देते हैं, नहीं तो अभी सी सेड टू मी यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। चलो टीचर ही कर देते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। द टीचर यहाँ हो जाएगा द टीचर सेड टू मी यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। अब इसी को बनाना है तो बना लेते हैं। चलिए, दी है मतलब द टीचर है तो हो गया द टीचर। सेड टू की जगह पे हमने क्या लिखा, टोल्ड। मी को हमने लिखा मी। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यू को बदलोगे किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो यू जब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बोला जाए, ऑब्जेक्ट मी है तो मी के कर्ता लिखना है। मी का कर्ता क्या होता है, आई। यू के साथ है बिल तो आई के साथ है शैल। नाट है हुआ नाट। फिर कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखना। हैव है हुआ हैव, हेल्प्ड है हुआ हेल्प। मी आ गया। अब देखो
मी आ गया, मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब मी बदल जाए टीचर के अनुसार, केकरे अनुसार बदल जाए, टीचर के अनुसार। तो भैया टीचर के का मनबो, वहाँ ही भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो। तो अगर ही मानत हो तो आई के बाद मी, तो ही के बाद हिम, और अगर सी मानत हो तो आई के बाद मी और सी के बाद हर। तो अब यहाँ आप स्वतंत्र हो, चाहे हिम मान लियो और चाहे हर, क्योंकि टीचर में दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल। अभी ना कहो मैडम सर, प्रचलित कर दिए हैं इसको, ठीक। अब ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिक आपका जो है 13वां के साथ साथ ये ट्रिक आपका एकदम लास्ट, ये ट्रिक आपका जो है लास्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 13 में क्या बताया गया आपको, विल आएगा, फिर हैव आएगा और फिर क्या आएगा, बीन। तो एक आप बदलो, वुड बदल जाए विल के, और उसके बाद हैव बीन अपनी जगह या वैसे रही भैया, हैव और बीन। अगर फ्यूचर का जो पहला टेंस अगर समझ में जिसको आ गया है तो ये इधर का समझाने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी समझने में। यहाँ फिर होगा शैल, फिर होगा हैव, और हैव के बाद हो जाए भैया बीन। तो यह हुक तो वह लिखे है, शैल को बदल देना है किसमें, शुड में, फिर हैव बीन है तो लिख दो हैव बीन। अब इहो बदल जाए केकरे अनुसार, नए के कर्ता के अनुसार, मतलब नए कर्ता के अनुसार। ये भी यही होगा कि नए कर्ता के अनुसार, ठीक है। नहीं तो भैया कहो कि सर जी क्या लिख दिए, नहीं तो फिर से मिटा के साफ लिख दे रहे हैं, ठीक। अब चलिए एक्सरसाइज इस पे भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है सीमा सेट, आई शैल हैव बीन सिंगिंग फॉर टू हावर्स, ठीक। अब इसी को हमको बनाना है। तो ये भी जैसे हर टेंस बनते थे इसको भी ऐसे बना लेते हैं। सीमा है, हुआ सीमा, सेड है तो यहाँ हो गया सेड, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। आई को जब सीमा के अनुसार बदलेंगे तो सीमा आएंगे नहीं, उनको दूसरे रूप में लाना पड़ेगा, ही या सी में। तो यहाँ हो गया क्या, सी। आई के साथ शैल, तो सी के साथ आ वाला भैया का विल, और यही विल के हमको बदल देना है किसमें, वुड में। पूरा का पूरा वैसे हो जाएगा। हैव है तो हैव, बीन है तो बीन, सिंगिंग है तो सिंगिंग, फॉर है तो भैया फॉर, टू है तो टू, हावर्स है तो हो गया हावर्स। तो इस तरह से फॉर 2 हावर्स मतलब जैसे है वैसे ही लिख देना है। इसमें कुछ अतिरिक्त हम नहीं करे हैं, बस वही शैल को शुड में और विल को वुड में। आगे यू सेड टू मी, यू विल not have been helping since 2020।
चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। अब बनाना है किसको, इसी टेंस को, तो बना भी देते हैं। जैसे पहले रूल्स थे वही, यू है यू, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो बदल दिए टोल्ड में, मी है तो मी, भैया कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। समझ में आ रहा है भैया, यू है तो यू, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट इसलिए यहाँ टोल्ड, मी है तो मी है, कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी। क्या है, मी, तो हमको मी का कर्ता लिखना है, तो मी का कर्ता भैया हुआ आई, यू के साथ है विल, तो आई के साथ है लगी जाई सैल। अब यही सैल के हमें बदल देवे है किसमें, शुड में। अब होना है नए कर्ता के अनुसार शुड या वुड, तो ये नया कर्ता रहा आई, और आई के साथ हमारे यहाँ सैल लग रहा तो सैल के बदल उठा शुड में। आई शुड, नॉट है तो नॉट, हैव है तो हो गया हैव, बीन है तो हो गया बीन, हेल्पिंग है तो हो गया हेल्पिंग। अब यहाँ सिंस 2020 है, 2020 माने 2020, तो 2020 लिख दो। ठीक, तो गाइस इस तरह से हमने एक बार फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को ट्रिक के माध्यम से कवर किया कि जकरे टेंसवा याद ना होए उहो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल ले। हमने क्या बनाया, एक एक ट्रिक बनाता गया, मैं एक एक ट्रिक को ऐसे बनाता गया और बनाने के बाद बताता गया और बताने के बाद उस पर एक्सरसाइज भी करता गया, तो बरहे के बरहो टेंसवा हो गया। अब कुछ लोग कहो सर जी 12 टेंस, तो ट्रिक नंबर 13 कहाँ है भाई, तो जाने लो भैया ट्रिक नंबर 13 भैल कहाँ है। एक जगह यहाँ 2 ठो लिख दिया गया और 2 ठो जो लिख दिया गया वो मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर जी टेंस तो आपके 12 होते हैं, आपने सब बताया कितना, आपने तो 13 कर दिया, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको वो बताने चल रहा हूँ फिर से। और वो आपका क्या है देखिए, हाँ ट्रिक नंबर 2 देखिए, प्रेजेंट का था जो था हमने अफर्मेटिव और निगेटिव को अलग अलग कर दिया था। ये देखिए प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव था वो हमने आपको क्या कहा था, ये देखिए प्रेजेंट का जो अब ट्रिक पहला बनाया था ये अफर्मेटिव का बना दिया था। अब इसके बाद का जो था देखिए ये जो था ये दूसरा कर दिया। ये दोनों एक ही टेंस के थे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव और निगेटिव एक में ना करके एक और 2 नाम दे दिया, ट्रिक नंबर फर्स्ट और सेकंड, इसीलिए वहां जा करके वो 13 हो गए और सबका अफर्मेटिव और निगेटिव एक में ही हमने बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रिक के माध्यम से एक बार फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाता है खत्म। और ये ट्रिक दूसरा था, मतलब तरीका वही, तरीका चेंज था, ट्रिक वही था, तरीका चेंज था। ठीक, तो इस तरह से आपका ये होता है खत्म। और ट्रिक कैसा लगा जरूर एक बार बताएं, थोड़ा सा प्रोत्साहन करें, अगर अच्छा लगा ट्रिक तो ज़रूर प्रोत्साहन करें और फर्जी बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो कहिए सर जी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का ये क्लास होता है खत्म। फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के मिलेंगे, ट्रिक के भी साथ हो सकता है, और ट्रिक हमेशा बनता रहता है दिमाग में। जो ट्रिक समझ में आ गया या जो लगा कि हाँ ये अच्छा बन रहा है उसी ट्रिक से पढ़ा दिया जाता है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास होता है खत्म। अगले क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।